हाँ, मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, प्रणाम, आप आरंभ कीजिए। जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सादर गुरुदेव की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। एक बार ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में जगत नियंता, जगत पिता, हंस वाहन वेद गर्भ सावित्री पते ब्रह्मा जी के पास सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों, या अलग अलग नाम है, चारों मिलकर सनकादिक कहलाते हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के चरणों में सत्यलोक में गए। हे पिताजी, देवताओं के दिव्य हजारों वर्ष तक आपने तप किया, जप किया, आदि नारायण परम पिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान किया। तब आपको परमात्मा लक्ष्मी नारायण ने अनुग्रह करके दर्शन दिया। आपने भगवान की सुंदर स्तुति की और फिर भगवान से पूछा क्या सेवा करूं। भगवान ने आज्ञा दी, हे वत्स, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। भगवान ने आपको आज्ञा दी, तू जगत की उत्पत्ति कर। उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई। द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और संक्षेप से उद्धव जी को 11वें स्कंद में भी सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्पत्ति विषय ज्ञान को मैं भूल गया, आप कृपा करो। तो वेदों में जगत को उत्पन्न करने का ज्ञान निहित है। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, तो क्या नारायण ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाने बैठे होंगे? केवल भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेम से देखा और जगत को उत्पन्न करने का जो ज्ञान है वैराग्य भक्ति सहित ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रकट हो गया। अब तू जगत की रचना कर, जगत में 84 लाख प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न कर, दिक्पाल लोकपाल 33 कोटि देवताओं को संकल्प से प्रकट कर। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और कहा, इतना बड़ा जगत बनाने के बाद
अगर मुझे अहंकार आ गया कि इतना बड़ा जगत मैंने बनाया, तो मेरा पतन हो जाएगा। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर और स्थित रहूं। आप कुछ आधार दो, क्योंकि अहंकार जिसको भी आया उसका विनाश हो जाता है। आप दया। तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की, जो भागवत जी के द्वितीय स्कंद के नवम अध्याय में है, 32, 33, 34, 35। फिर ब्रह्मा जी ने इतने बड़े जगत का निर्माण किया, पंचभूत 24 तत्व से, 7 दीप 63 खंड की धरती, 3 लोक 14 भुवन का ब्रह्मांड। सनकादिक ऋषियों को इच्छा हुई, हमारे पिता परम पिता ब्रह्मा ने इतने बड़े जगत का निर्माण किया, चलो हम जगत को देख कर आए। चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि को देखने के लिए गए और बड़े विवेक से जगत का अवलोकन किया, जगत को देखा और जगत देखकर पुनः ब्रह्मा जी के चरणों में आए। महाराज, आपने इतने बड़े जगत का निर्माण किया, हम खूब कुशाग्र बुद्धि से ज्ञान पूर्वक देख कर आए। आपका जो जगत है निकृष्ट है, आपने ऐसी निकृष्ट जगत की रचना की कि क्यों बेटा, क्या हुआ? कि जगत के जितने भी जीव हैं वो कामांध मोहांध होकर प्रवृत्ति करते हैं और काल के मुख में दौड़ते हुए चले जाते हैं। जगत पर काम और काल का साम्राज्य है। हे ब्रह्मा जी, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान है जहाँ काल को, काम को, सुख को, दुख को, शीत को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, किसी भी प्रकार के द्वंद द्वैत को प्रवेश नहीं हो। हे ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई है जिसमें सभी सद्गुणों का समन्वय हो, दोष एक भी ना हो? तो आप बताओ। सनकादिक ने ये प्रश्न जगत पिता जगत नियंता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न जटिल और कठिन दोनों है, शांति से बैठो, मैं खूब मनन चिंतन करके सोचकर आपके प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। आप शांति से बैठो। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और बहुत विचार किया, बहुत सोचा और फिर आंख खोलकर सनत कुमार से कहा, ऐसा एक स्थान तो है वैकुंठ जहां किसी भी प्रकार के द्वैत को, द्वंद को प्रवेश नहीं। आपने कहा सभी सद्गुणों का समन्वय जिसमें हो, एक भी दुर्गुण दोष न हो, ऐसा कौन है? ऐसे तो एक परमात्मा नारायण। सनत कुमार ने कहा, हम वैकुंठ में जाएंगे, हम नारायण का दर्शन करेंगे। यहीं से वाल्मीकि रामायण का आरंभ हुआ। सनत कुमार दौड़ते हुए जाते हैं, इसका अर्थ है तीव्र साधन के द्वारा वैकुंठ के लिए जाते हैं। आप भी नारायण का दर्शन करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर है। ध्यान दो, इस उद्देश्य को कभी मत भूलो। अपने मन को लक्ष्य पर रखो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। लक्ष्य से जहां मन आपका हटा तो कान खोलकर ध्यान से सुनो और याद रखो। लक्ष्य से मन हटा साधक का तो उसको 84 लाख योनि में बार बार गर्भ का नरकवास भोगना पड़ेगा। योनि यंत्रणा का त्रास झेलते हुए इस संसार जंगल में जन्म मृत्यु की घटमाला में घूमना पड़ेगा। काल काम के डंडे खाते हुए भटकना पड़ेगा। उसके जन्म मरण की घटमाला का कभी अंत नहीं आएगा। उसकी दुर्गति क्या होगी, ये शंकराचार्य जी ने बताया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, यह संसारम खले दुस्तारम यह संसारम खले दुस्तारम पाहे मुरारम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यहीं से वाल्मीकि रामायण का धर्मशास्त्र
राम धर्म अवतार है। अपना धर्म किसी अन्य से ना पूछो, शास्त्र से पूछो। शास्त्र किसको कहते हैं? हित का शासन करे उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र सम्मत आचार ही सदाचार है। सदाचार नींव है और सदविचार बंगला है। नींव यदि पक्की होगी तो इमारत टिकेगी और उस इमारत में रहने वाला बचेगा। अगर नींव कच्ची है और आपने इमारत बना ली और उसमें कोई रहने साधक आएगा तो भर भरा के एक दिन वो इमारत, वो भवन, वो महल, वो मकान गिर जाएगा और उसमें रहने वाले की जीवित समाधि बन जाएगी। ध्यान दो, राम धर्म अवतार है। राम राज्य धर्म राज्य है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक चल ही सदा पावई सुखी ना भय शोक ना रोग। रामायण में धर्म को, तत्व को समझा है। साधारण धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। साधारण धर्म जगत को राम जी बताते हैं, विशेष धर्म लक्ष्मण जी बताते हैं, विशेषतम धर्म भरत जी बताते हैं और सर्वश्रेष्ठ धर्म तो शत्रुघ्न बताते हैं। स्त्री धर्म का ज्ञान भगवती जानकी देती हैं। रामायण धर्म शास्त्र। फिर तो वर्ण और आश्रम के धर्म का भी वर्णन है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर धर्म 2 प्रकार का, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति धर्म के आचार्य भगवान शंकर है। शिव जी कहते हैं प्रकृति और माया जड़ है, इनका त्याग करो। परमात्मा राम कृष्ण नारायण चेतन है, इनका आश्रय लो। आप जड़ माया के, जड़ प्रकृति के अंश नहीं हो, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। अंश अंशी में तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो, ये योग्य है। भागवत जी के 6ठे अध्याय में अजामिलोपाख्यान की कथा आती है। अजा शब्द वेदों में आया, अज शब्द गीता जी के 4th अध्याय में आया। अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, अजा शब्द का अर्थ होता है माया। जो माया में मिल गया वो अजामिल। माया अनादि है पर अंत है, ब्रह्म भी अनादि है पर अंत। ब्रह्म चेतन है, माया जड़ है। आप चेतन ब्रह्म के अंश हो, आपको ब्रह्म में मिलना है, आपको माया में नहीं मिलना। जो माया में मिल गया वो अजामिल। इस संसार में जितने भी आकार दिखाई देते सब माया के विकार से बने। माया के विकार से बने आकार से ज्यादा प्रेम करोगे, संपर्क संबंध रखोगे, माया मन में आ जाएगी। और जहां माया मन में आई कि आप अपने स्वरूप से गिर जाओगे। जो स्वरूप से गिरा वो लक्ष्य से गिरा, जो लक्ष्य से गिरा उसको 84 लाख योनि में बार बार गर्भ का नरकवास भोगना पड़ेगा। यम का नरक भी इतना भयंकर नहीं जितना माँ का गर्भ, जहाँ नीचे मस्तक ऊपर टांग करके 9 महीने हर प्राणी को गर्भ का नरकवास भोगना पड़ता है। फिर वो राजा हो के रंग, संत हो के संसारी, ज्ञानी हो के मूर्ख, बिना गर्भ का नरकवास भोगे पंचभूत 24 तत्व का स्थूल शरीर किसी को भी नहीं मिलता। मानव जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। आप भगवान के अंश हो, भगवान के कुछ गुण तो आप अपनाओ। रामचंद्र जी के गुण अनंत, रामचंद्र जी की लीला अनंत, रामचंद्र जी का स्वरूप अनंत। अनंत के लीला का कभी अंत नहीं आता। रामचंद्र जी के सबसे बड़ा सद्गुण यह है, राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। रामचंद्र जी के जैसी मातृ पितृ भक्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दशरथ जी भरे दरबार में घोषणा करते हैं, कल मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। और विमाता के राज्याभिषेक के मुहूर्त में 2 वरदान को निमित्त बनाकर, एक वरदान में भरत के लिए राजगादी और दूसरे वरदान में रामचंद्र जी के लिए
आपस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम के लिए वनवास मांगती है। पिता ने गादी देने की घोषणा की, राम राजी नहीं हुए। माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया, राम दुखी नहीं हुए। सुख और दुख की असर एक संसारी मानव के मन ऊपर पड़ती है। राम परमात्मा है। हस्तिनापुर की राजसु यज्ञ में जिन परमात्मा द्वारकाधीश को प्रथम पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसी सभा में एक दुष्ट पापी जो बैठा था शिशुपाल, वो अकारण भगवान द्वारकानाथ से भेद रखता है, भगवान का अपमान करता है, उपेक्षा करता है, अनर्गल शब्द बोलता है। वर्णन तो यहाँ तक आया है कि वो भगवान को गाली देता है। भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था, आपके पुत्र के मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन ये मर्यादाहीन होकर स्वेच्छाचारी हो जाएगा, फिर मैं इसको क्षमा नहीं, फिर इसको मैं सजा करूंगा। जिस सभा में प्रथम पूजा का सौभाग्य द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मिला, वहीं शिशुपाल भगवान का अपमान करता है। भगवान मान अपमान से परे। षष्ठ मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में देव दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन अमृत के लिए करते हैं, पर अमृत प्रथम नहीं निकला, प्रथम कालकूट हलाहल विष निकला। नारद जी ने कहा, इस कालकूट विष को धारण करने की सामर्थ्य भगवान शंकर में, ना तो दिक्पाल में, ना लोकपाल में, ना 33 कोटि देवताओं में, ना गंधर्वों में है, ना यक्षों में है। बलि ने 2-4 दैत्य, इंद्र ने 2-4 देवता दिए, देव दैत्य मिलकर कैलाश में गए, भगवान शंकर को मना करके लाए। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, किसी स्वार्थी है, इनका इस निवास ऊंचा है पर इनके कर्म नीचे है। ऊंच निवास नीच करतूती, सहना सके पराई विभूति। देवताओं का यह आचरण। अगर अमृत निकला होता और भगवान भोलेनाथ को पिलाने के लिए लेकर जाते तो उत्तम था। ये तो भोलेनाथ को विष पिलाने के लिए आए कि उमा, मेरे में क्या शक्ति है जो मैं विष पान करूं? मैं जो भी श्रेष्ठ कर्म करता हूं वो राम नाम की शक्ति से ही करता हूं। उमा, ये तेरे छोटे छोटे बालक, इन पे कुपित मत हो, नाराज मत हो। मैं अभी गया और अभी आया। एक हाथ भगवान शंकर ने दैत्य के कंधे पर, दूसरा देवताओं के कंधे पर रखा और चले शिव जी कैलाश से समुद्र तट की तरफ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समुद्र के तट पर आए और उस कालकूट हलाहल विष को उन्होंने शंख में पधराया। इसलिए शिव पूजा में सिंगी बजाई जाती है, शंख निषिद्ध है, ध्यान दो। भगवान ने शंख में वो विष को पधराया, कुछ बूंदे धरती पर गिरी, उससे सर्प, बिच्छू, गोयरे ऐसे जहरीले जीव जंतु उत्पन्न हुए और भगवान ने वो कालकूट हलाहल विष का पान किया। जो अमृत का पान करता है वो देव कहलाता है, जो विष का पान करता है वो देवों का देव महादेव कहलाता है। संत वर्णन करते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिया तो राहु कटाया शीश। सारे सुर पी के अमृत देखो देव हो गए, हलाहल पी के शंभु महादेव हो गए। जो अमृत का पान करता है वो देव कहलाता है, जो कालकूट विष का पान करता है वो देव का देव महादेव कहलाता है। शिव जी को उस कालकूट विष का हुआ ही नहीं। शिव जी ने विष पिया पर निगला भी नहीं, उगला भी नहीं। शिव योगीश्वर है, योग बल से भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में रोक कर रखा और ऋषिकेश में 60 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की तरफ जो नीलकंठ नाम का स्थान है, समुद्र मंथन के में जो विष पान करके समुद्र तट से भगवान चले शंकर वहां आए और 60,000 वर्ष तक श्री राम जय राम का जप करके वहां भगवान शंकर ने उस कालकूट हलाहल विष को हजम किया। जब संसार सत्य नहीं तो संसार में मिलने वाला है कालकूट विष क्या सत्य? और सत्य एक परमात्मा नारायण।
सत्य के आप अंश हो, सत्य में प्रतिष्ठित हो, सत्य को अपने अंदर प्रतिष्ठित करो, तभी आपका बेड़ा पार होगा। नहीं तो मानव पैदा हुआ, सुख दुख देकर मर गया। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? थोड़ा विचार करो। कलयुग अधर्म का युग है। राजा की इच्छा अनुसार चलोगे तो राजा की सहायता मिलेगी। कलयुग का जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में बहुत विघ्न है। कलयुग का साधक सरल साधन कर सकता है, कठिन साधन करने की इसमें सामर्थ्य नहीं, पर सरल साधन की उपेक्षा करता। कई लोग तर्क करते हैं, महाराज राम 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 करने से क्या होता है? अरे 6 महीने कायिक वाचिक मानसिक पापों का त्याग करके 6 महीने राम नाम का जप करके तो देखो क्या होता है। आपकी साधन भक्ति को भगवान दृढ़ आधार देंगे। कुछ लीला कर तुलसीदास जी हैं, इस कलयुग से तरने का एक ही उपाय है, राम नाम का जप करो, राम कथा का श्रवण करो। मैंने रामचरितमानस में 7 बेड़े 7 कांड के रूप में एकत्रित करके रख दिए। आपको काल से, कली से, माया से, यम से, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। 7 बेड़े हैं। रामायण के एक-एक कांड की समाप्ति पर तुलसीदास जी ने लिखा, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, सोपान कहते हैं सीढ़ी को। भगवान का साकेत धाम ऊपर है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। मैंने ये 7 सोपान, 7 सीढ़ियों का इस रामचरितमानस में 7 कांड के रूप में मैंने इसके अंदर विराजमान किया। आप एक-एक कांड के माध्यम से भगवान सीताराम जी के चरणों में जाओ। रामचरितमानस के 7 कांडों के क्रम में भी बड़ा रहस्य है। संत वर्णन करते हैं, रामचरितमानस का प्रथम कांड है बाल कांड। बाल कांड बोध देता है, आप बालक के जैसे बनो। बालक में क्या विशेषता है? दत्तात्रेय ने 24 शिक्षा गुरु बनाई। ये कथा भागवत जी के 11वें स्कंद में आई। यदु दत्तात्रेय संवाद में जो अवधूत गीता का वर्णन है, उसमें व्यास जी ने वर्णन किया। दत्तात्रेय के 24 शिक्षा गुरु, उसमें उन्होंने बालक को गुरु बनाया। बालक की क्या विशेषता? बालक की ये विशेषता है कि बालक संसार में रहता है, संसार बालक के अंदर प्रवेश नहीं करता। छोटा सा बालक निष्पाप होता है, निर्मल होता है, गंगा जल जैसा पवित्र होता है। बालक को पाप करना नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता। बालक संसार में रहकर भी संसार से परे है। दूसरी विशेषता यह है, बालक के 3 है कि मन, वचन, कर्म। मानव के मन में कुछ और, वचन में कुछ और, कर्म में कुछ और। कई तो ज्ञानी ज्ञान से कुटिलता करते हैं, अपने ही मुंह से बोले हुए शब्दों से मुकर जाते हैं। आपको डाउट हुआ, आपको गलतफहमी हुई, उस समय में आपसे ऐसा बोला था, उसका ये अर्थ नहीं, ये अर्थ होता है, अर्थ कोई बदल देते हैं। इसलिए कुटिल ज्ञानी से भगवान दूर रहते हैं। ज्ञान का फल संसार सुख की अनुकूलता नहीं, ज्ञान का फल केवल परमात्मा का ध्यान है, याद रखो। बालक की दूसरी विशेषता यह है, बालक के 3 है कि मन, वचन और कर्म। बाल कांड बोध देता है, जगत में रहो, जगत का ध्यान न करो। बालक जैसे अपने 3 एक रखो, मन, वचन, कर्म। जिसकी वाणी, वर्तन, व्यवहार, वृत्ति, आचरण बालक के जैसा होता है, उसको अयोध्या में प्रवेश जल्दी मिल जाता है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या शब्द वेदों में आया। सप्त चक्र नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। अयोध्या का क्या अर्थ? बोलो। योध्या न भवती यस्य सह अयोध्या। रामचरितमानस में, रामायण में 7 कांड, 6 कांड में युद्ध की कथा है, ध्यान दो। एक अयोध्या कांड ऐसा है जो तुलसीदास जी ने करुणा में तरबोल होकर आंसुओं से लिखा है। अयोध्या कांड में युद्ध की कथा नहीं, अयोध्या की कितनी महिमा है। सप्त चक्र नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। अयोध्या देवताओं की नगरी। हो सके तो अपने घर को अयोध्या बनाओ, हो सके तो अपने तन को अयोध्या बनाओ, हो सके तो अपने हृदय को अयोध्या बनाओ।
अयोध्या के लिए राम जी क्या बोले, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, अतिशय प्रिय यहाँ के वासी। कलयुग का थोड़ा जीवन, थोड़े जीवन में बहुत विघ्न, कभी घर में कलह करना नहीं। अयोध्या की कितनी महिमा है। पर अयोध्या में केकई और मंथरा ने जब मिलकर कलह की, आप जानते हो राम जी ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या का त्याग कर दिया। आपके घर में भगवान सीताराम जी महाराज कायम रहें, ऐसी इच्छा हो तो घर में शांति से रहो, झगड़ा नहीं करना, कलह नहीं करना। योध्या न भवती यस्य सह अयोध्या। के मंत्रा ने जब कलह की, भगवान ने अयोध्या का त्याग कर, भगवान वन में चले गए। अयोध्या कांड के बाद आता है तीसरा कांड, अरण्य कांड। अरण्य कहते हैं जंगल को, संसार ही अरण्य है। इस संसार रूपी अरण्य में जब जीव मानव शरीर धारण करके आता है, तो इस संसार रूपी अरण्य में उसको 2 स्त्रियां मिलती हैं। वासना का प्रतीक है शूर्पणखा और भक्ति का प्रतीक है शबरी माँ। अरण्य कांड में 2 स्त्रियों की कथा आती है। शूर्पणखा रावण की बहन विधवा है, भयंकर राक्षसी, लेकिन माया से सुंदर, स्वर्ग की देवांगनाओं के जैसा स्वरूप और श्रृंगार करके आई, और राम के आगे कहती, कहाँ एक साधारण नाक नक्शे की एक स्त्री को लेकर आप वन वन में डोलते हो, आप जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी, ये बानक विधाता ने बनाया। मैं मन ही मन आपको कांत रूप में वर्ण कर चुकी, इसका त्याग करो, मेरे को वर्ण करो, मैं आपको प्रसन्न करूंगी। शूर्पणखा वासना है, वासना सुंदर रूप रख कर आती है। जो साधक स्वरूप और लक्ष्य से गिर जाता है, वासना के अधीन होकर पंच विषयों का अनर्गल तरीके से सेवन करता है, तो आरंभ में भोगी भोगों को भोगता है। भोगी की भोगों में आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति रस्सी बनकर वो भोक्ता को बांध लेती है, फिर भोग भोक्ता को भोगता है। ध्यान दो, शूर्पणखा वासना है। संसार अरण्य है, संसार रूपी जंगल में जब जीव आता है तो 2 स्त्रियां खड़ी हैं। वासना का प्रतीक शूर्पणखा और भक्ति का प्रतीक शबरी माँ। जो भक्ति के चरण पकड़ता है वही वासना का विनाश कर सकता है। वासना का विनाश या तो अग्नि की उपासना से या वन में जाकर तीव्र साधन भक्ति करने से होता है। साधारण सत्कर्म से, साधारण भक्ति से पाप का नाश नहीं होता। वासना का विनाश कैसे होगा, अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, परमात्मा कैसे मिले। ग्रस्त का घर वासना का खेत है। जिस भूमि में जैसे कर्म होते हैं, उस कर्म के अणु परमाणु वहां घूमते हैं। ग्रस्त कभी कभी व्यवहार में विषमता करता है, नालायक है इसको कम दो, दायक है इसको ज्यादा दो, वहां विषमता के अणु परमाणु घूमते हैं। ग्रस्त घर में शरीर सुख, इंद्रिय सुख भोगता है, वहां काम के अणु परमाणु घूमते हैं। इसलिए घर में भक्ति होती है, बढ़ती नहीं। लोग संपत्ति को बढ़ाने के लिए 10-10 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। पागल हुए बिना जब पैसा नहीं मिलता, पागल हुए बिना परमात्मा मिल जाएंगे? बोलो। हमारे सनातन धर्म में धन साधन है, साध्य एक परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण है। लोग संपत्ति को बढ़ाते हैं। जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है, वो शक्ति को बढ़ाने हिल स्टेशनों पर जाते हैं। वह शुद्ध हवा मिलती है, खाया हुआ पचता है, शुद्ध जल मिलता है। आप प्रभु के प्यारे हो, भक्त हो, वैष्णव हो, शिक्षित हो, दीक्षित हो, संपत्ति और शक्ति में संतोष मानो। हो सके तो भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। भक्ति सकल सद्गुण की खानी, पर बिन हरि कृपा न पावे प्राणी। भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। अरण्य कांड में 2 स्त्रियों की कथा आती है। वासना का प्रतीक शूर्पणखा, जो शूर्पणखा के अधीन हो जाता है वो भक्ति कर ही नहीं सकता, और जो भक्ति के चरण पकड़ लेता है वही वासना का विनाश कर सकता है। चौथा कांड अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड।
किष्किंधा कांड में जीव ईश्वर के मैत्री की कथा। सुग्रीव जीवात्मा है, राम परमात्मा है। हनुमान जी महात्मा है। हनुमान जी का प्रवेश हमें किष्किंधा कांड से होता है। किसी महात्मा के चरण पकड़ो। सुग्रीव ने हनुमान जी के चरण पकड़े। जिसको हनुमान जी जैसे सदगुरु अपनाते हैं, महात्मा अपनाते हैं, उसी से परमात्मा मैत्री करते हैं। 20 दोहे हैं किष्किंधा कांड में। अक्सर संसार में सुंदर कांड के पाठ ज्यादा होते हैं, 60 दोहे डबल है। पर जब जब आप सुंदर कांड का पाठ करोगे तब तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना पड़ेगी, लंका जलेगी। सुंदर कांड की अपनी महिमा है, पर विशेष महिमा तो किष्किंधा कांड। उसमें जीव ईश्वर के मैत्री की कथा है। जीव से परमात्मा कम मैत्री करते हैं जब उसको हनुमान जी जैसे सदगुरु मिल जाते हैं। हनुमान जी की क्या विशेषता है? हनुमान जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। खाली लग्न नहीं करना ब्रह्मचर्य की, बोलो। जिस साधक की पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों 14 इंद्रियों की चर्या ब्रह्म यानी परमात्मा के नाम धाम रूप लीला में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्तिमय हो जाती है, वो ब्रह्मचारी। राम नाम हनुमान जी का भोजन है, राम सेवा जीवन है, राम कथा व्यसन है। प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा की भक्ति करो। मानव जिस इंद्रिय से भगवान की भक्ति नहीं करता उसी से पाप होता है। वही पाप उस इंद्रिय में रोग बनकर प्रकट होता है और वही रोग उसकी जान ले लेता है। किष्किंधा कांड में जीव ईश्वर की मैत्री की कथा है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में 100 योजन के समुद्र को लांग कर भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पराभक्ति जानकी जी का दर्शन करते हैं। इस धरती पर पहली बार रामायण हनुमान जी ने समास रूप से, सूक्ष्म रूप से माता जानकी जी को अशोक वृक्ष के ऊपर विराजमान होकर सुनाई। राम नाम अंकित मुद्रिका मां को। सीता जी प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। सीता जी राम की अल्लाहदनी शक्ति है। सीता जी अयोध्या और साकेत धाम की अधिष्ठात्र शक्ति है। राम कथा हनुमान जी के मुख से सुनी। राम नाम अंकित मुद्रिका जब माता जी ने अपने चरणों में ऊपर से हनुमान जी ने पधराई, उसको प्राप्त की, तब कहा, अरे कौन है मेरे सामने आए। उसने मुझे कथा अमृत का पान कराकर तृप्त किया और ये प्रभु की नाम अंकित मुद्रिका मेरे को दी। हनुमान जी धीरे से सूक्ष्म रूप रखा था, नीचे आए। माँ को भय लगा कहीं रावण का भी कोई कपट तो नहीं। माता जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये रामायण मेरे संग विश्वासघात तो, रावण मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करता। राम जी ने हनुमान जी को समझाया था, अगर जानकी जी तुझे देखकर डरे और तेरे को पहचान ना पाए तो एकांत में जानकी मेरे को एक संबोधन देती थी, वो संबोधन तू जानकी जी को देना। उसको विश्वास हो जाएगा कि तू मेरा सेवक है, तू मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है, मैंने तेरे को पहुंचाया। माँ जब डरने लगी तब हनुमान जी बोले, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। एकांत में जानकी जी भगवान को करुणा निधान माँ को विश्वास हो गया, अरे ये तो राम प्यारा है, ये राम दिलाया है। बेटा तूने मेरे को कथा दी, भगवान का ये चिन्ह मेरे को दिया, राम नाम अंकित अंगूठी, अब मैं तेरे को क्या दूं। माँ ने उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनाया। असवर दीन जाने की माता। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। बेटा तू प्रसन्न नहीं हुआ और क्या दूं। माँ ने फिर दूसरा आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो तो भी प्रसन्न नहीं। तब फिर भी तू प्रसन्न नहीं, अब क्या दूं। तब माँ ने कहा, सदा करही रघुनाय अच्छो। हनुमान जी नाचने लगे। जिसको भक्ति महारानी अपना लेती उसका बेड़ा पार है। सुंदर कांड में जानकी जी और हनुमान जी का सुंदर मिलन है। माने हनुमान जी को अजर अमर कर दिया। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी की गणना आती है। आप रोज इन सप्त चिरंजीवियों को प्रणाम करो, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अपमृत्यु
नहीं होगी। आज भी सप्त चिरंजीवी ब्रह्मांड में घूमते हैं। अश्वत्थामः बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपाचार्य परशुरामः एता सप्त चिरंजीवा। एता सप्त सायं प्रातः पठन् नर अष्टम मार्कंडे भव विनाश्यते अकाल मृत्यु सर्व पाप विवर्जिता जीवित वर्ष शतम सुनिश्चित सर्व व्याधि विनाश। जिसको भक्ति अपना लेती है उसका बेड़ा पार। सुंदर कांड के बाद फिर जो अगला कांड आता है रामचरितमानस से तो लंका कांड छठा, और वाल्मीकि रामायण तो युद्ध कांड। जिसको भक्ति अपना लेती है, जो भगवान की सतत भक्ति करता है, वही शत्रुओं का विनाश कर सकता है। लंका कांड में, युद्ध कांड में राम जी का रावण के साथ भयंकर युद्ध है, क्योंकि लंका के प्रांगण में सुबेल नाम का पर्वत है। 16 पद्म वानरों की सेना को लेकर 100 योजन के समुद्र पर सेतु बांधकर राम रावण का भयंकर युद्ध होता है। जो अपने बाहुबल से, भुजबल से बाहर के शत्रुओं को परास्त करके विजय प्राप्त करता है, संत मत शास्त्र मत में उसको योद्धा कहते हैं। वो वीर नहीं, जो साधन भक्ति से अंदर के शत्रुओं को परास्त करता है वही वीर है। आपका असली शत्रु कौन है? ध्यान से सुनो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, ये सारी माया की सेना अंदर में है, अंदर है। इनको परास्त करो। तीर्थाः मोहर्णवाहत्वा काम क्रोधा यसान राक्षसान शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। जो साधन भक्ति से अंदर के शत्रुओं को परास्त करता है, जिसका अंतःकरण गंगा जल जिसका शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। गीता में क्या कहा? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ते सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो अंतर के शत्रुओं का विनाश कर डालता है, तो युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आता है। ब्रह्मांड के ज्ञान का सार रामचरितमानस के उत्तर कांड में जगत गुरु तुलसीदास महाराज ने कर दिया। हो सके तो उत्तर कांड का 100-200 बार पाठ करो और अर्थानुसंधान के साथ पाठ करो। इस पर बहुत सत्संग करो, क्योंकि उत्तर कांड में पक्षीराज गरुड़ जी और राम जी के परम भक्त काकभूषण जी का मधुर संवाद है। नीलाचल पर्वत पर आज भी काकभूषण जी विराजमान। 4 युग के 4 धर्मों का पालन करके वो राम भक्ति करते हैं। उन्होंने उसी शरीर से 11 बार नंद उत्सव का दर्शन किया गोकुल में जाकर, और 13 बार अयोध्या में जाकर राम जन्म उत्सव किया। गरुड़ जी को बताया। गरुड़ जी ने कहा, आप कब से यहाँ विराजमान हो? कि सुन खगेश मोहे यहीं के ईसा बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प से मैं राम भक्ति कर रहा हूँ, और एक कल्प में ये चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, ये 71 बार आते हैं। सोचो, 4,32,000 वर्ष का कलियुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युग 71 बार आते हैं, तब एक कल्प होता है। 27 कल्प से काकभूषण जी उसी शरीर से नीलाचल पर्वत पर सीताराम जी की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में कैसी शक्ति है। और काकभूषण ये अनुग्रह इसी अवंतिका में हुआ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजे उर तोरे। नारायण नारायण। अभी एक्चुअल में समय हो रहा है, कटिया की लाइन, तो अभी फिर अपने ज्वाइन करेंगे। अभी बस एक 2 मिनट रहिए, बस हो वो गया। अपने कटिया तो उत्तर कांड में ज्ञान भक्ति का सार भरा है। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए, एक-एक प्रश्न का उत्तर गरुड़ जी ने विस्तार के साथ किया। तो ये 7 सोपान भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में एक साथ विराजमान कर दिए। प्रेम से इनकी शरण लो, मानो जीवन के लक्ष्य की आपको प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ